हाय एवरीवन, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो आज की हमारी टैरो रीडिंग का टॉपिक है कब और कैसे होगी आपकी शादी। ओके, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, देयर आर 3 ग्रुप्स। आपको अपनी टैरो रीडिंग देखने के लिए इन तीनों ग्रुप्स में से किसी एक या एक से ज़्यादा ग्रुप को चूज़ करना है। मैं चाहती हूँ कि आप अपना ग्रुप इंट्यूटिवली सिलेक्ट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, एंड फॉर सम रीजंस अगर आप नहीं कर पा रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो ओके। आप अपने नेम के फर्स्ट लेटर से भी अपनी टैरो रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट द चैनल, एंड विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो रीडिंग। हाय ग्रुप 1, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो देख लेते हैं कि कब होगी आपकी शादी और कैसे सिनेरियोज होंगे आपकी लाइफ में बिफोर गेटिंग मैरिड। सो ग्रुप 1 के लिए क्या गाइडेंस है रिगार्डिंग देयर मैरिज। मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स, टाइम और सीजन, जितनी भी डिटेल्स हैं आपकी मैरिज के बारे में सब कुछ बताऊंगी। ऑलराइट, लेट्स सी योर कार्ड्स। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, लेट्स प्लेस इट हियर। ओके, 10 of wands, a lot of fire energy. Okay, king of wands, again another fire energy. Oh my gosh, there is a huge possibility कि आपके प्लेसमेंट्स में एरीज, लियो, सेजिटेरियस एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, या आपके फ्यूचर स्पाउस की ये राशियाँ हो सकती हैं वेरी स्ट्रांगली। लेट्स shuffle again. I need to see more cards. I am 100% sure there is a strong Leo energy is there in your reading. And we have Ace of Swords as well. Okay. 6 of Cups. ठीक. Justice. Okay. And we have 9 of Swords. बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड आपके लिए आया है 2 of Swords. See group 1, I am seeing in your reading there are न्यू बिगनिंग। इसका मतलब ये है कि आपका जो कनेक्शन होने वाला है अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, इट्स लाइक वेरी न्यू। लाइक आप पहले से एक दूसरे को नहीं जानते हो, पहले से आप लाइक स्कूल में या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या ऑफिस में साथ नहीं होने वाले हो। इट्स लाइक यू, इट्स लाइक द फ्रेश कनेक्शन, आप इस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हो। वन मोर थिंग आई नोटिस दैट आपके फ्यूचर स्पाउस लिब्रा भी हो सकते हैं, या किसी कोई लॉयर या जज भी हो सकते हैं। इट्स लाइक समथिंग टू डू विद जस्टिस, लाइक प्रोफेशनली मैं बता रही हूँ, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, या आप भी लॉयर हो सकते हैं। ओके, एंड आई डू फील कि समटाइम्स आप अपनी मैरिज को लेके थोड़ा सा ओवर थिंक कर रहे हो। इट्स लाइक आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, या तो आप सिंगल हो, या आपको डिजायर्ड पर्सन नहीं मिल रहा, या आपको अच्छे मैरिज प्रपोजल नहीं आ रहे, एंड यू आर फीलिंग लाइक अ लिटिल बिट फ्रस्ट्रेटेड एंड ओवर थिंक बहुत आप कर रहे हो अपनी मैरिज को लेके। यू आर नॉट लाइक 100% पॉजिटिव। ये लाइक अपनी शादी को लेके एक्साइटमेंट तो है, यू लाइक द एंटायर मैरिज थिंग, एंड बहुत फायरी हो आप, बहुत पैशनेट हो लाइफ को लेके, एंड यू आर लाइक करियर में आपको बहुत इंटरेस्ट हो सकता है, या आपको करियर में आप काफ़ी कुछ अचीव करना चाहते हो, बट द पॉइंट इज़ यू आर ओवर थिंकिंग अलॉट एंड यू फील लाइक इट्स लाइक अ प्रेशर ऑन यू। ओके, समटाइम्स, एंड आप कंफ्यूज्ड भी हो, मतलब आपको लगता है कि मैरिज इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। आपको कभी कभी डुअल एनर्जी है, इट्स लाइक 50-50%। ओके, एंड आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है। यू हैव लाइक लॉट ऑफ लाइक न्यू एनर्जी आपकी रीडिंग में मुझे देखने को मिली। ओके, सो नंबर्स की अगर मैं बात बताऊँ, नंबर 1 आपकी रीडिंग में 3 टाइम्स रिपीट हुआ है ऑनेस्टली। नंबर 10, नंबर 6 एंड नंबर 9 इज, एंड नंबर 2 इज ऑल्सो कमिंग स्ट्रॉन्ग इन योर रीडिंग। ठीक है, फायर साइंस के बारे में बता रही थी। आई डू हैव दिस स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि फायर एनर्जी या तो आपके राशियों में से ज़रूर है, सन मून राइजिंग कोई भी हो सकता है, या आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी उनकी भी राशियाँ ये हो सकती हैं। ठीक है, जस्टिस कार्ड के साथ मैं आपको एक बात कंफर्म कर देना चाहती हूँ कि आपने अपनी लाइफ में जैसे भी कर्मा किए हैं
उनके अकॉर्डिंग आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। डोंट वरी कि चीज़ें आपके साथ मैरिज को लेके अगर आपके मन में टेंशन है, मैं उस टेंशन की बात कर रही हूँ जहाँ पे आप ओवर थिंक, ओवर एनालाइज कर रहे हो सिचुएशन को। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग यू are carrying a lot of burdens in your life. This can be your responsibilities, family responsibilities. This can be again, मुझे लगता है ये heavy energy वाले thoughts हैं जो आपको tension में डाल रहे हैं. All right, I do have this feeling there is someone who's older than you, like a mother, maybe like mother, like older person, जो काफ़ी आपकी देखभाल करती हैं, like she is like taking care of you a lot. एंड आई डू हैव दिस फीलिंग दिस इज़ योर मदर, जो आपको काफ़ी ज़्यादा आपके क्लोज हैं इमोशनली, एंड शी इज़ लाइक ट्राइंग टू अपलिफ्ट यू, ट्राइंग टू ऑलवेज मोटिवेट यू इन लाइफ. सो दिस इज़ योर एनर्जी. ठीक है, लेट्स पुल सम कार्ड्स टू सी. लेट्स सी वन कार्ड, ये कौन सा सीजन इंपॉर्टेंट है, फिर मैं स्पेसिफिक समर. एंड वी हैव द सन कार्ड. ठीक है, सन कार्ड इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस, जॉय एंड सक्सेस इन, क्योंकि मैरिज से रिलेटेड है, सो मैरिज इज़ गोइंग टू बी हैप्पी. ठीक है, एंड इम्पॉर्टेंट मंथ्स भी मैं बता देती हूँ. समर इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. आप समर बॉर्न किड हो सकते हो, लाइक मे बी जून, जुलाई या अप्रैल में से आपका बर्थडे आता हो, या आपकी फ्यूचर स्पाउस का बर्थडे भी हो सकता है. ऑल राइट, अप्रैल की मैं बात करी थी, मे बी यूर समर बॉर्न. ओ माई गॉड. ठीक है, मे, दिस इज ऑल्सो अ समर कार्ड. January, okay, and we have the November. ठीक है, so this is the important energy. Let's pull some love cards आपके connection के लिए. And I have this feeling कि आप अपनी लाइफ में जब एक ऐसे पीरियड से जा रहे हो कि जहाँ पे आपको बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट होगा अपनी लाइफ में, या तो ये करियर को लेके भी हो सकता है, क्योंकि करियर वाइज मुझे लग रहा है कि आपको काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है, जिम्मेदारियाँ हो रही हैं. वही टाइम होगा जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, एंड दिस पर्सन is like your future spouse is going to support you a lot in your career wise as well. It's like the moral support, but this person is going to support you a lot, and it's like the moral support. ओके, सो आप ऐसे लाइक टाइम पे मिलोगे जहाँ पे आप पे ना आपकी लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, आप बहुत टेंशन में चल रहे होगे, एंड देन यू मेट योर पर्सन. इट्स लाइक दैट, एंड दे आर गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ बैलेंस इन योर लाइफ. आपकी बहुत ध्यान रखेंगे, आपकी बहुत केयर करेंगे. दे नो यू आर लाइक ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग एंड taking a lot of responsibilities. They are like your son. They are coming like a sun energy in your life. या वेरी अट्रैक्टिव. आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत अट्रैक्टिव हैं, एंड दे लाइक टू ड्रेस अप रियली वेल, लाइक ऑलवेज प्रेजेंटेबल, रियली फायरी, बहुत अच्छी लाइक इनकी हॉबीज़ हैं. दे लाइक टू इन्जॉय लाइफ, काफ़ी पैशनेट पर्सन है ओवरऑल लाइफ को लेके. एंड वी हैव द फॉरगिवनेस. आई एम डेफिनेटली श्योर समटाइम्स यू आर फीलिंग अ लिटिल बिट लाइक heavy energy. You need to forgive yourself for everything, दूसरों को भी फॉरगिव करने की ज़रूरत है, एंड खुद को भी. एंड आई एम सीइंग यू आर बीइंग टू हार्ड ऑन योर सेल्फ. मुझे लगता है कि आप कभी कभी खुद पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हो. इट्स लाइक you are a tough person, I know that, but sometimes it's important to forgive. And we have the soulmate card. Your future spouse is your soulmate, and this is a kind of a big deal. And number 33 बहुत बहुत important है आपकी रीडिंग में, and number 14 भी बहुत important आ रहा है. नंबर 1 तो like 3 या 4 बार रिपीट हो चुका है आपकी रीडिंग में. Let's pull one more love card. Okay, so definitely आप ओवरथिंक मत करो अपनी मैरिज को लेके. आपकी जब भी मैरिज होगी आपके सोलमेट से ही होगी, एंड इट इज़ गोइंग टू बी लाइक द सन एनर्जी. आपके जो पर्सन है मे बी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं आपके पर्सन, या आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो. देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी, एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू, कैरिंग योर बर्डन्स, ओवर थिंकिंग वगैरह से आपको बाहर निकालने में काफ़ी सपोर्ट करेंगे. एंड डू फॉरगिव योर सेल्फ. खुद पे इतना स्ट्रेस मत क्रिएट करो. And we have the card number 10, the distorted masculine. I do have this feeling कि आप मनी को लेके काफ़ी कभी कभी परेशान हो रहे हो. इट्स लाइक यू हैव लॉट ऑफ वर्कलोड. मैं ये फील कर पा रही हूँ कि आपको वर्क
से रिलेटेड टेंशन है किसी तरह की। एंड नंबर 10 इज़ वेरी लाइक इम्पॉर्टेंट। मे बी आप बैंक में जॉब करते हो, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, या आप बैंक की गवर्नमेंट बैंक जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो मे बी। लेकिन हाँ, मनी को लेके आपको फिक्र है, दिस इज समथिंग आई एम क्लियरली सीइंग। और मुझे लगता है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं रहा है। मे बी आपकी पास्ट में कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप थी, या पास्ट में आपका एक्सपीरियंस पास्ट में अच्छा नहीं था, एंड डायरेक्टली यू थॉट कि तो सब अच्छा नहीं है एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। मे बी कुछ चीज़ें हुई हों जो काफ़ी डिफिकल्ट थी, मुझे लगता है उसी को लेके आप ओवर थिंक, ओवर एनालाइज करते रहते हो। एंड वी हैव द बाउंड्रीज, आई एम लाइक 100% श्योर you need to protect your boundaries, and this person is have a Leo placement 101%। हो सकता है कि आप भी बहुत अट्रैक्टिव हो लुक्स वाइज, लेकिन आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो डेफिनेटली बहुत वाइज, स्मार्ट और लाइक ब्यूटीफुल काइंड ऑफ पर्सन है। आई एम सीइंग द ब्यूटी। एंड नंबर 2 के साथ मैं ये भी बता सकती हूँ, नंबर 2 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ओके। एंड इट्स लाइक दिस पर्सन इज गोइंग टू बैलेंस यू सो वेल, ठीक है। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। ओ माय गॉड, आपके लिए डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों कार्ड आया है। डेफिनेटली यू सफ़र्ड इन द पास्ट, इट्स लाइक पास्ट एक्सपीरियंस आपका जो रोमांटिकली जो कनेक्शन हो सकता है वो टॉक्सिक हो सकता है। सो नंबर फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, नए नंबर्स भी कुछ आए हैं। नंबर 2 जैसे मैंने बताया अभी आया था, 2 बार रिपीट हुआ है नंबर 2। इट्स लाइक सिंक में चल रही है एनर्जीज आपकी रीडिंग में, ओ माई गॉड। नंबर 9, नंबर 6, नंबर 1 बहुत बार आया है, नंबर 14, नंबर 13, नंबर 10 एंड नंबर 10 भी आपकी रीडिंग में 2 बार रिपीट हुआ है। ओ माई गॉड, this is like kind of a magical thing, okay। let's pull one more card। एक और रोमांटिक कार्ड मुझे पुल करना है, एंड आई एम लाइक श्योर कि आप बहुत हीलिंग काइंड ऑफ आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका अगर पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था, मे बी यू नेवर फाउंड लाइक कंपैटिबल पर्सन इन योर लाइफ, ऐसा हो सकता है। या अगर आप कनेक्शन में हो, अगर आप रिलेशनशिप में हो, आप बिल्कुल एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, या यू गाइज आर लाइक इन अ टेंशन वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे चीज़ें ना ठीक नहीं है। इट्स लाइक एनर्जीज आर नॉट फ्लोइंग वेल, मुझे ऐसा फील हो रहा है। इट्स लाइक यू नीड टाइम टू हील, ओके। नंबर 9 बताना मैं भूल गई, नंबर 9 इज ऑल्सो कमिंग स्ट्रॉन्ग, ऑल राइट। लेट्स से एंड वी हैव लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। सी, you need help, you can talk to your friends। The card says ask for and accept support from others। you need some support from your like family, friends, talk to someone जो कि आपको हेल्प कर सके। बिकॉज यू आर ओवर थिंकिंग, मैं फर्स्ट कार्ड से ही बता रही हूँ, यू आर ओवर थिंकिंग अ लॉट अबाउट द सिचुएशन, मैरिज वाली सिचुएशन के लिए। फोकस ऑन हीलिंग, डोंट ओवर थिंक, ऑल राइट, एवरीथिंग इज लाइक गोइंग टू बी ओके। आपके लिए सोलमेट का कार्ड आया है, सो दिस पर्सन इज लाइक योर सन काइंड ऑफ एनर्जी है, वाइब्रेंट जॉयफुल काइंड ऑफ पर्सन। And we have another soulmate, so congratulations, this person is like 200% your soulmate, and this card says yes, this is your soulmate, ठीक है। अब मैं आपकी रीडिंग क्लोज करती हूँ। इट्स लाइक यू डोंट नीड एनी अदर कार्ड। ओ माई गॉड, यू आर सो लकी। डोंट ओवर थिंक, डोंट ओवर एनालाइज एनी सिचुएशन, जो बीत गई सो बात गई, फॉरगेट अबाउट द पास्ट, ऑल राइट। एंड इट कार्ड सेज वेरी सून, अगर आप मैरिज वाली एज में हैं, अगर आप सोच रहे हैं मैरिज के बारे में, मैरिज इज हैपनिंग रियली सून, ऑल राइट। इट सेज क्लियरली डिसाइड वॉट यू वॉन्ट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ वेरी सून, ओके। सोलमेट का 2 बार कार्ड आया, लाइक दिस इज द फर्स्ट टाइम काइंड ऑफ थिंग। आई एम अ लिटिल बिट स्पीचलेस, वाओ, यू आर beautiful, like beautiful energy, this person is magical, beautiful, okay। focus on yourself, continue healing, do some meditation जिससे आप overthink ना करो। this is the only guidance for you, don't overthink, don't overanalyze this। your future spouse is your soulmate, it's like going to give you a lot of love and support, moral support, they are going to help you with healing as well। wow, you are like on the right track।
इस रीडिंग को रिसीव करने के बाद एटलीस्ट आपका सारा स्ट्रेस खत्म हो जाना चाहिए मैरिज को लेके। अगेन अगर आप मैरिज वाली एज में हैं देन मैरिज इज हैपनिंग रियली सून, सो बी वेरी हैप्पी, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट एज वेल। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, डेफिनेटली क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, लव योर एनर्जी, यू आर लाइक रियली ऑसम, और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है आपकी रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो देख लेते हैं कब और कैसे होगी आपकी शादी। ओके, लेट्स फाइंड आउट कि ग्रुप 2 की शादी कब और कैसे होने वाली है। ऑल द डिटेल्स मैं आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स, मंथ्स और जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ बताने वाली हूँ आपकी मैरिज के बारे में। ऑल राइट, सो वी हैव अ कार्ड, thank you universe, and we have another card, oh my god। so group 2 की मैरिज कब होगी। so फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है स्ट्रेंथ का। this is the Leo energy, I have this feeling it's a fire energy। we have the 7 of wands, I see king of cups। let me set your cards, फिर मैं बताती हूँ कैसी एनर्जीज हैं आपकी। ace of cups, that's very romantic, and we have the tower। ठीक है, and we have 6 of wands, oh my god, 4 of swords। ठीक है, बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है 10 ऑफ कप्स का। इमोशनली दिस इज लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू। सी ग्रुप 2, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जब आप ये रीडिंग रिसीव कर रहे हो कोई ना कोई चीज़ एंड हो रही है, एंड ऑफ समथिंग। ये कोई आपका टॉक्सिक पैटर्न हो सकता है, ये आपका कोई कनेक्शन हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकती है, या कोई आपका यू नो मे बी उससे जॉब आपने चेंज किया हो, करियर चेंज किया हो। दिस समथिंग डेफिनेटली चेंज्ड इन योर एनर्जी विच इज़ लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, पहला तो ये मैं देख पा रही हूँ वेरी क्लियरली। आई एम ऑल्सो सीइंग यू आर समवन हु इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाइज। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग, आपकी बाउंड्रीज हैं, यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। आपको कितना भी अपनी लाइफ में इट्स लाइक स्ट्रगल करना पड़ा हो, स्टिल यू केम लाइक अ completely victorious kind of person। कितने भी स्ट्रगल के बाद भी आपने लाइफ में कभी गिव अप नहीं किया, यू हैव दैट एनर्जी। इट्स लाइक यू आर द किंग एंड यू आर द क्वीन। और आप इमोशनली बहुत मेच्योर पर्सन हो, यू आर वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट। ठीक है, और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, यू आर लाइक दैट। मीन राशि आपकी हो सकती है, आप लियो हो सकती हो, जैसे मैं पहले भी बता रही थी। आई एम सीइंग स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी एंड बहुत अच्छा फायर और वाटर का बहुत अच्छा एक मैंने वेल बैलेंस्ड आपकी एनर्जी में देखा। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड आपके लिए 10 ऑफ कप्स का है। इट शोज द फैमिली सेटिस्फैक्शन एंड यू आर गोइंग टू हैव एटलीस्ट 1 बेबी आफ्टर योर मैरिज। ठीक है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी योर मैरिज इज़ गोइंग टू बी वेरी पीसफुल। इसमें कोई स्ट्रेस नहीं होगा और आपको ऐसा लगेगा आपने लॉटरी जीत ली है किसी तरीके की। इट इज़ लाइक दैट कि आपने कुछ जीत लिया अपनी लाइफ में, आपको इस तरीके की एनर्जी फील हुआ करेगी। इट इज़ लाइक वेरी इमोशनली सेटिस्फाइंग मैरिज, जहाँ पे आपको अपनी पावर भी फील हो रही है। इट्स लाइक यू हैव the best future spouse is like constantly telling you can do better। it's like you can switch the career, आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो, आप ये competitive एग्जाम में भी चले जाओ, you can win anything। it's like their emotional support, all right, and you guys are very compatible energies। it's like yin and yang kind of energy है। आप इमोशनली एक दूसरे के लिए बहुत बहुत लाइक डिवोटेड काइंड ऑफ कपल हो। एंड आई एम सीइंग कि आपकी अगेन जैसा मैं बता रही थी, आपकी शादी से जस्ट पहले आपकी लाइफ में एक बड़ा ड्रामेटिक सा चेंज आएगा, जहाँ पे आपको स्ट्रगल फील होगा। आपको ऐसा लगेगा आपको अपनी जॉब स्विच करनी है, अपनी सिटी स्विच करनी है, या आपकी फ्रेंडशिप जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है उससे आपकी लड़ाई हो गई एंड फ्रेंडशिप एंडेड, समथिंग इज गोइंग टू एंड, और दिस इज गोइंग टू चेंज यू अलॉट। इट्स लाइक आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा जो एक विक्टोरियस वॉरियर है उस तरीके की एनर्जी में आप होगे। आप ऐसे एक अनस्टॉपेबल काइंड ऑफ एनर्जीज में होगे। ओके, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दिस एनर्जी दैट यू गाइज आर सो हैप्पी। यू मे हैव लाइक, हो सकता है आफ्टर मैरिज आप एक पेट भी अडॉप्ट कर लो, मे बी स्पेसिफिकली कोई कैट हो सकती है। ऑल राइट,
लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स, इम्पॉर्टेंट डेट्स, और मैं टाइम भी अभी आपको बताऊंगी. आई वॉन्ट टू सी इम्पॉर्टेंट सीजन. पहले मैं इम्पॉर्टेंट सीजन बताती हूँ आपके लिए. आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ ग्रीन एनर्जी. मुझे लगता है कि या तो आप ऐसे लोकेशंस पे रहते हो जहाँ पे बहुत सारे ग्रीन एनर्जीज़ हैं. इट्स लाइक जहाँ पे एक क्लीन एयर है, माउंटेन वाला एरिया हो सकता है, बहुत सारी वाटर वाली एनर्जीज हो सकती है. एंड दिस इज़ लाइक एनर्जी आई एम फीलिंग. ओके, या आप मदर अर्थ के बहुत क्लोज हो सकते हो, यू नो, आपको नेचर वाइज बहुत पसंद हो सकती हैं, या आपके फ्यूचर स्पाउस को भी. ऑलराइट, लेट्स सी. बट यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट. इट्स लाइक यू आर रिसेप्टिव काइंड ऑफ पर्सन. आप अच्छे से लोगों को सुनते हो, आप बहुत ही काइंड ऑफ मेच्योर पर्सनैलिटी हो. एंड वी हैव द विंटर. रेस्ट वाला कार्ड दोबारा से आया है. इट्स लाइक यू नीड टू रेस्ट समटाइम्स. ओके, लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट मंथ. मुझे लगता है कि दिसंबर या जनवरी, फरवरी भी ये हो सकता है. लेट्स फाइंड आउट स्पेसिफिक मंथ्स. एंड नंबर 1 इज कमिंग स्ट्रॉन्ग, नंबर 6, नंबर 4, नंबर 10. नंबर्स मैं अभी दोबारा से कंफर्म करूँगी. एंड वी हैव दी अक्टूबर. आप अक्टूबर बॉर्न हो सकते हो या आपके फ्यूचर स्पाउस. वी हैव जुलाई एंड वी हैव जनवरी, जो मैंने अभी बताया था कि विंटर इज़ इम्पॉर्टेंट. मून इज़ इम्पॉर्टेंट इन योर रीडिंग. इंट्यूटिव पावर आपकी बहुत अच्छी है, आप पहचान लोगे अपने फ्यूचर स्पाउस को. एज सच आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी पहचानने में. एंड वी हैव द अप्रैल. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मंथ हो गया. बैक ऑफ द डेक एनर्जी का फरवरी का था, मैंने फरवरी भी बताया था. ठीक है, सो लेट्स सी सम लव कार्ड्स. ठीक है, ग्रुप 2. ओके, एंड वी हैव द गार्डनर. मुझे लगता है कि आप या आपके फ्यूचर स्पाउस गार्डनिंग में बहुत इंटरेस्टेड हो सकते हैं. यू गाइज आर लाइक लव पीसफुल काइंड ऑफ एटमोसफेयर. आपको लाइक ट्रैफिक एंड सिटी लाइफ नहीं पसंद है. इट्स लाइक यू गाइज एंजॉय द माउंटेन्स, द रिवर, द ग्रीनरी एंड द प्लांट्स एंड बटरफ्लाइज. नेचर वाइब्स आप लोगों को मुझे लगता है बहुत बहुत पसंद है. यू गाइज आर इन लव विद नेचर. ओके, दिस इज आई एम फीलिंग. एंड वी हैव इनर पीस. यू आर वेरी पीसफुल. वो तो मैं किंग ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ आपकी एनर्जी पहले से देख पा रही हूँ. यू आर वेरी पीसफुल काइंड ऑफ पर्सन. आपको ज़्यादा लाइफ में ड्रामा नहीं चाहिए. यू वांट वेरी स्टेबल काइंड ऑफ फैमिली, या फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो. फ्रॉम द डे वन आपको पता था कि आपको फैमिली चाहिए. एंड वी हैव द सिल्वर वाटरफॉल. ओ माई गॉड, दिस इज ब्यूटिफुल एनर्जी. एंड वी हैव द डिवाइन मस्कुलिन. योर पर्सन इज वेरी स्मार्ट. मैं लियो वाली एनर्जी पहले भी पिक कर पा रही थी. आपके प्लेसमेंट्स में लियो हो सकता है, और आप भी बहुत फिजिकली अट्रैक्टिव हो सकते हो. एंड बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है डिस्टॉर्टेड फेमिनिन. लेट्स शफल फ्यू मोर कार्ड्स, फिर मैं बताती हूँ व्हाट इज हैपनिंग. डिसेप्शन. समवन इज वेयरिंग ए फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप. ये मुझे लगता है कि आपके पास्ट कनेक्शन से है. दिस कैन बी अ फ्रेंडशिप, जैसा मैं बता रही थी. समथिंग यू एंडेड, कोई सिचुएशन या कोई फ्रेंडशिप थी जो आपने एंड की है. दिस कैन बी अ पास्ट टॉक्सिक कनेक्शन एज वेल. ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है. सो आई एम confirming the tower is here to confirm this energy. All right, and we have the release your ex. The time has come and clear your energy. ये आपकी लिटरल एक्स भी हो सकते हैं, ये एक्स कनेक्शंस भी हो सकते हैं, पुराना टॉक्सिक पैटर्न भी हो सकता है जो आपको पास्ट की तरफ लेके जा रहा है, जो पास्ट की तरफ आपके नेगेटिव थॉट्स हैं उसको भी ये सिग्निफाई करता है. ठीक है, कि पास्ट को रिलीज कर दो. यू शुड फोकस ऑन योर फ्यूचर. योर फ्यूचर इज लाइक विद योर फ्यूचर स्पाउस, जहाँ पे आपको अपने फैमिली, अपने हस्बैंड एंड अपने बेबी के साथ और अपने पेट के साथ लाइफ स्पेंड करनी है. यू शुड फोकस ऑन दैट. ओके, you need that positive energy. Worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. See, the universe wants to tell you that जो भी समय है वो right होगा. It's like this future spouse, this marriage is all worth the wait. आपने जितना इंतज़ार किया है पीसफुली, आपने इस मैरिज के लिए जो वेट किया है, इट्स ऑल वर्थ इट. ठीक है, आई वॉन्ट वन मोर कार्ड, उसके बाद मैं बताती हूँ important dates. And we have the codependency.
Addictions are affecting your romantic life. This can be any literal addictions हो सकते हैं जो कि आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. सो यू इट्स लाइक द जेंटल वार्निंग फ्रॉम द यूनिवर्स कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. हो सकता है कि आप थोड़ा सैड हो, मे बी यू आर ईटिंग अलॉट, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है. मे बी यू आर ईटिंग आइसक्रीम, ज़्यादा आप खा रहे हो और आपको फील हो रहा है, यू आर फीलिंग सैड. सो डोंट फील सैड पास्ट के बारे में. मुझे लगता है कि आप पास्ट को लेके थोड़ा सा यू आर ड्वेलिंग ऑन पास्ट. आप पास्ट को ना इतना इंपॉर्टेंस मत दो. जस्ट फॉरगेट अबाउट इट. योर फ्यूचर इज ब्राइट. एंड ऑफ द डिस्कशन. ऑल राइट. You deserve all the happiness as the universe says, and very soon. अगर आप मैरिज वाली एज में हैं then this is like marriage is happening really soon. all right. So important dates आपके लिए हैं 7, 16, 17. 16 के बाद 17 भी आ गया आपके लिए. oh my god. नंबर 10, नंबर 32, नंबर 12 आपके लिए इंपॉर्टेंट है. नंबर 1 आपकी रीडिंग में बहुत बार रिपीट हुआ है. 5, 6, 7, 8 सीक्वेंस चल रहा है. 6 भी आपकी रीडिंग में 2 बार रिपीट हुआ है. एंड वी हैव नंबर 4 एज वेल इन योर रीडिंग. ठीक है. एंड विंटर इज स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट फॉर योर मैरिज. डेफिनेटली आपकी जो मैरिज है वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पे होगी जहाँ पे आप बहुत ही हीलिंग वाली स्टेज पे होगे, जहाँ पे आप काफ़ी विक्टोरियस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ पर्सनैलिटी बन जाओगे. एंड यू आर ऑल्सो वर्किंग ऑन योर हेल्थ एज वेल. आई एम सीइंग दैट आप अपने बैड पैटर्न्स को भी हटाते हुए नजर आ रहे हो. इट्स लाइक यू आर ईटिंग हेल्दी, यू आर फीलिंग गुड, यू आर ट्राइंग टू वर्क ऑन योर माइंड एज वेल. ऐसा लग रहा है कि आप नेगेटिव एनर्जी से खुद को दूर करते हुए नजर आ रहे हो. चाहे उसके लिए आपको टॉक्सिक फ्रेंड्स को भी हटाना पड़ जाए तो आप उनको हटाते हुए नजर आ रहे हो. ऑल राइट. सो दैट्स योर एनर्जी. And I'm seeing your boundaries are becoming strong. You are like doing journaling, you are practicing self love, you are becoming that confident energy. तीनों कार्ड जो आपके लिए फर्स्ट वाले आए थे वो स्ट्रेंथ, 7 of Wands एंड किंग ऑफ कप्स का था. इट शोज द वेल बैलेंस्ड फायर वाटर काइंड ऑफ एलिमेंट. एंड यू, योर पर्सनैलिटी, द वे यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, trusting your power, it's like that. And you are so ready for the family. 10 of Cups का कार्ड है. It shows the family satisfaction and the person is moving towards you really fast. It's like अगर आप मैरिज वाली एज में हो, expect this person within like 6 to 8 months. It's like this energy is like coming towards you really fast. all right. देयर आर नो डिलेज. बहुत जल्दी, जैसे मैं बता रही थी आपके लिए, वेरी सून का कार्ड आया था. सो आई एम लाइक 100% श्योर कि एज सच आपको मैरिज में कोई डिलेज नहीं मिलेंगे. इट्स लाइक दैट. And we have, it is safe for you to love. You are going to love this person again, and your life is going to be full of love, romance. It's like that. And I'm seeing a lot of kids in your reading. For some reason I saw 2 kids in this like energy. And honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together. Definitely you are going somewhere जहाँ पे आप वाटर बॉडी यानी कि ओशन वगैरह देख पाओगे हनीमून के लिए. ओके. इट्स लाइक माउंटेन, ग्रीनरी, इस तरीके के प्लेस हो सकते हैं. ठीक है. सो थैंक यू सो मच. अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, डेफिनेटली क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी. आई लव डूइंग योर रीडिंग. यू आर सो पॉजिटिव, सो लाइक काइंड ऑफ ब्लेस्ड एंड वर्किंग ऑन योर सेल्फ. थैंक यू सो मच अगेन. एंड मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में. बाय बाय. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. हाई ग्रुप 3, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग. सो देख लेते हैं कि कब और कैसे होगी आपकी शादी. लेट्स फाइंड आउट ऑल द डिटेल्स. में इम्पॉर्टेंट मंथ्स, सीज़न और जो भी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो सब कुछ आपको बताने वाली हूँ इस टैरो रीडिंग में. ऑल राइट. लेट्स सी कि ग्रुप 3 की मैरिज कब और कैसे होने वाली है. 8 of Pentacles फर्स्ट कार्ड है. आई सी Ace of Wands. The Lovers. You are going to marry your soulmate, and this person can be a Gemini. Strongly, I see a strong physical attraction between you and your future spouse. आप लोग like you guys are so attracted, like एक दूसरे की तरफ. It's like the fire kind of energy, passionate love की मैं बात बता रही हूँ. But definitely your future spouse is like 1000% soulmate connection. And we have 8 of Swords. I see 8 number is coming very strong already in your reading. And 4 of Wands, ये मैरिज का कार्ड है लिटरली. और आपकी मैरिज की ही रीडिंग चल रही है. Oh my God. And we have Page of Cups. I see
द रोमांस, एंड वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स। सी ग्रुप 3, आई एम सीइंग कि आपको एंजाइटी हो रही है, कभी कभी आपको ऐसा लग रहा है कि इट्स लाइक सारी जो मैरिज वाली ये जो सिचुएशन है इसको लेके आप थोड़ा सा ओवर थिंक कर रहे हो। आपको लग रहा है कि इट्स ऑल इन योर माइंड। सबसे पहले जो भी आप ये ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना, जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं मैरिज को लेके, जो भी टेंशन है, ये सब आपके माइंड में है। दिस इज़ नॉट इन द रियल सिनेरियो। रियल जो एनर्जी है वो मैं बताती हूँ, दिस इज़ योर सोलमेट कनेक्शन। हो सकता है कि आपके ऑलरेडी पहले लाइक आप रिलेशनशिप में रहो, सबसे पहली बात ये हो सकता है, बट दिस पर्सन इज़ लाइक 1000% योर सोलमेट, एंड यू गाइज आर फिजिकली रियली अट्रैक्टेड। एक दूसरे की तरफ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड फील करते हो, एंड यू आर लाइक फायरी, एंड दिल से बहुत ही ज़्यादा आप लोग एक दूसरे से अटैच हो। इट्स लाइक लिटरल अटैचमेंट, जहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ यू गाइज आर एक दूसरे के बिना आप नहीं रह सकते। मैरिज इज़ लाइक मेंट टू हैपन, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, मैरिज इज़ लाइक मेंट टू हैपन आप दोनों के इस सिचुएशन में। एंड मैरिज वाला लिटरली कार्ड आया है। आप दोनों हो सकता है कि किसी सेलिब्रेशन के या इवेंट में मिलो। इट्स लाइक समवन लाइक किसी और की मैरिज में भी मिल सकते हो, लाइक कॉमन फ्रेंड्स या दूर के किसी रिलेटिव की मैरिज हो, या समवेयर लाइक नोन जो होते हैं सेम कम्युनिटी में किसी की मैरिज हो। इस तरीके की सिचुएशन मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। बट योर पर्सन इज़ लाइक समवन हु हैव अ लॉट ऑफ अथॉरिटी, लॉट ऑफ फायर एनर्जी। मैं फायर एनर्जी स्ट्रॉन्ग देख पा रही हूँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एनर्जी। एंड मुझे लगता है कि आपने अपनी लाइफ में रोमांटिकली स्पीकिंग अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया है। इट्स लाइक इट वॉज हार्ड फॉर यू टू फाइंड द वन, और पास्ट में हो सकता है कि आपको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स का सामना करना पड़ा हो, लिटरली आपको किसी ने हर्ट किया हो, बट यू बिकेम स्ट्रॉन्गर। यू ओनली बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड यू स्टार्टेड फोकसिंग ऑन योर वर्क, एंड यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन योर सेल्फ। मुझे लगता है आप मेडिटेशन भी करते हो, आपकी इंट्यूटिव पावर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अच्छी है। इट्स लाइक यू इन्जॉय म्यूज़िक, यू लिव योर लाइफ, यू कनेक्ट विद योर सेल्फ। आप अपने इमोशंस के साथ जुड़े हुए हो। आप ऐसा नहीं है सुपरफिशियल हैप्पीनेस नहीं है, आप जेन्युइनली जब हैप्पी होते हो तब भी अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करते हो। बट हाँ, समटाइम्स आपको एंजाइटी हो रही है मैरिज वाली सिचुएशन को लेके कि पता नहीं किससे शादी होगी। मे बी यू आर सिंगल, मे बी यू आर नेवर हैड एनी रिलेशनशिप, कोई था ही नहीं रिलेशनशिप में, तब भी आपको एंजाइटी हो रही है कि पता नहीं फ्यूचर किसके साथ है, कैसे मैरिज होगी। लेट मी टेल यू, बट यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी, एंड आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो जाएगा स्ट्रांगली, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टिव, वेरी फायरी, एंड वी हैव लाइक अ लॉट ऑफ फायर एनर्जी इन योर पर्सन। लाइक बहुत ही हैप्पी रहोगे आप, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करोगे, आपकी एनर्जीज एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं एक दूसरे के लिए। इट्स लाइक अंडरस्टैंडिंग, वेरी हैप्पी काइंड ऑफ पर्सन। यू आर ऑल्सो लुकिंग वेरी हैप्पी, इट्स लाइक सेटिस्फाइंग फॉर यू। और हो सकता है आफ्टर मैरिज आप बहुत जल्दी कंसीव कर लो। आई एम सीइंग द एम्प्रेस एनर्जी। इट्स लाइक एम्प्रर और एम्प्रेस दोनों की एनर्जी है। इट शोज द प्रॉस्पेरिटी, द अबंडेंस, द सेटिस्फैक्शन इन लाइफ, जहाँ पे लाइफ में आपके पास सब कुछ है। यू हैव अथॉरिटी एज वेल। मुझे लगता है कि वर्क, अगर आप प्रोफेशन की बात कीजिए, वहाँ पे भी आपको काफ़ी स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि आपके पर्सन भी सेम प्रोफेशन में हो, यू गाइज हैव लाइक सिमिलर काइंड ऑफ करियर गोल्स, एंड इसके थ्रू भी मे बी आप मिल सकते हो। बट द पॉइंट इज यू गाइज हैव रियली रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। इट्स लाइक आप 50-50 का आपका कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे की पावर की रिस्पेक्ट करते हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत डिवोटेड हो, आप एक दूसरे की तरफ इक्वली अट्रैक्टेड हो, आप दोनों साथ में पार्टीज कर रहे हो, आप दोनों साथ में घूमने जा रहे हो। यू आर लाइक दैट, एंड यू आर गोइंग टू बी अ पेरेंट लाइक आफ्टर मैरिज रियली सून। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट सब मैं बताती हूँ। नंबर 16 इज इम्पॉर्टेंट, नंबर 9, नंबर 4, नंबर 8 दो बार रिपीट हुआ आपकी रीडिंग में, नंबर 1, एंड मैंने देखा नंबर 6 भी आपकी रीडिंग में दो बार रिपीट हुआ है, एंड नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, एंड नंबर 4 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्लीज़ उसको नोट कर लेना। ये डेट ऑफ बर्थ्स भी हो सकते हैं, और आपके जो आपके पर्सन के यानी कि आपके फ्यूचर स्पाउस के डेट ऑफ बर्थ भी हो सकते हैं, आपके मूलांक भी हो सकते हैं। लेट्स सी लव कार्ड देख लेते हैं प्लीज़। अब लवर्स का कार्ड आया है तो लव कार्ड तो कुछ देख लेते हैं आपके, एंड वी हैव द मेच्योरिटी कार्ड नंबर 23। आपको हो सकता है जर्नलिंग वगैरह का या मैनिफेस्टेशन की जो टेक्निक्स होती हैं उनको लिख के
वो करते हैं ना 555, 333 मेथड, राइटिंग का आपको शौक हो सकता है, ठीक है, बट यू आर वेरी मेच्योर। आपके जो पूर्वज हैं, आपकी स्पिरिट गाइड्स, आपकी जो एंजल्स हैं, वो हमेशा आपका ध्यान रख रहे हैं। डोंट वरी, यू डोंट हैव टू फील एंजाइटी, बिल्कुल मत एक्सपीरियंस करो, बिकॉज there are like energies, they are taking care of you, they are watching you, universe is always taking care of you, don't worry about anything in life. All right, and we have forgiveness. Past में अगर किसी ने कुछ बोला हो आपको, please do forgive that person and forgive yourself as well. It's time for you to move on, experience the love and experience that beautiful family you are going to have. And we have divine masculine energy. Your person is like fiery and physically kind of, अगेन फिजिकल अट्रैक्शन आपकी एनर्जी में बहुत मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बट यू आर लाइक, जब आप मिलोगे ना, आप बिल्कुल हील्ड हो चुके होगे, आपने खुद पे वर्क किया है, इट इज़ लाइक दैट, आपने मेडिटेशन किया है, पहले भी मैं बता रही थी, मेडिटेशन किया है आपने, अच्छा खुद की बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग करी हैं, आप दूसरों को आप अलाउ नहीं करते कि कुछ भी कोई बोल के चला जाए। एंड वी हैव द सीक्रेट वुमेन एंड यू आर स्पेशल एंड यू आर गोइंग टू फील लाइक अ स्पेशल पर्सन। आई एम सीइंग द हार्ट चक्रा एक्टिवेट होता हुआ नजर आ रहा है। आई वॉन्ट टू सी बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है शिवल्ट्री का। योर पर्सन इज़ वेरी लाइक अट्रैक्टिव, अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, लाइक उन्हें टाइम चाहिए, हो सकता है कि आप भी अच्छे से लाइक होता है ना नीट एंड क्लीन काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हो, को प्रॉपर ड्रेसअप करना अच्छा लगता हो। लेट्स सी, इंपॉर्टेंट सीजन आपके लिए है मॉनसून, रेन, हो सकता है कि रेन आपको भी बहुत पसंद हो, प्लांट्स, रेन, इस तरह की एनर्जीज आपको भी बहुत पसंद हो सकती हैं, ठीक है। मॉनसून इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट मंथ्स देख लेते हैं आप, ओके। नंबर 12, नंबर 27 एंड 14, नंबर 23 भी आया है आपकी रीडिंग में, ठीक है। सो वी हैव द जून। मैं कह रही थी ना आप बहुत ब्लेस्ड हो, डिवाइन इज लाइक ब्लेसिंग। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एंजल है और उसके विंग्स ऐसे फोल्ड हुए हुए हैं, इट शोज द ब्लेसिंग्स ऑफ द डिवाइन, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, एंजल्स की ब्लेसिंग्स। देर आर लाइक एनर्जीज इन योर लाइफ जो कि आपका ध्यान रखे हुए हैं, यू मे फील दैट डिवाइन प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है। नवंबर इज इम्पॉर्टेंट, जून इज इम्पॉर्टेंट एंड वी हैव फरवरी इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, एंड September, and let's see few more love cards, okay। ग्रुप 3 के लिए क्या गाइडेंस है फॉर देयर रोमांटिक कनेक्शन? आई वांट a card from worth waiting for. It says like divine timing is at work in your love life. See, universe is like decided to, like टाइम जो डिसाइड किया वो यूनिवर्स ने किया है। जो भी आपको रीडिंग रिसीव हो रही है, इट्स अ साइन। जो भी आपको, जब भी आपके जो फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे, वही टाइम राइट टाइम होगा। डोंट फील एंशियस। मुझे लग रहा है कि आप बहुत एंजाइटी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे हम लोग, इट्स लाइक दैट। आप चिंता में हो, मत चिंता करो, बिकॉज यूनिवर्स इज ऑलवेज लाइक टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। एंड आई एम सीइंग अगेन एंजल विंग्स, मुझे फिर से दिखाई दिया, और आपके पहले भी आया था एंजल का कार्ड। दिस इज इम्पॉर्टेंट। न्यू लव, आई एम सीइंग कि न्यू पर्सन हो सकते हैं, इट्स लाइक आप इनको नहीं जानते हैं, आप में भी कभी ना मिले हो, इट्स लाइक द न्यू कनेक्शन। आप समझ रहे हो ना? अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग, ओके, दिस इज कम्प्लीटली अ न्यू लव हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड वी हैव चिल्ड्रन, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू हैव चिल्ड्रन। ये भी आप देख पा रहे होंगे, इट्स अ लिटरली प्रेग्नेंट वुमेन दिखाई है इसमें। यू आर गोइंग टू हैव children's, maybe like 2, at least 2 I'm seeing, definitely maybe pets as well। specifically अगर मैं बताऊँ तो dogs आप हो सकता है आफ्टर मैरिज आप लोग की लाइफ में। एंड वी हैव द रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। सी, आपके रिलीजन की अगर मैं बात करूँ तो आप दोनों हो सकता है सेम बिलीफ सिस्टम फॉलो करते हो, सेम सेम रिलीजन से बिलोंग कर सकते हो, आप लोगों का जो बिलीफ है वो सेम हो सकता है। ऑल राइट, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ कंपैटिबिलिटी, एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर्स। बहुत ही जल्दी आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, डोंट वरी। अगर आपको ये रीडिंग रिसीव हुई है, सो मुझे लगता है विद इन 8 मंथ्स आपको आपके पर्सन ज़रूर आपकी लाइफ में दिखाई देंगे। इट्स लाइक 8 मंथ्स आर इम्पॉर्टेंट
फॉर यू, लाइक आफ्टर रिसीविंग दिस रीडिंग 8 to 6 months का टाइम आप लेके चलो। ओवर थिंक मत करना, जितना आप ओवर थिंक करोगे टाइम आगे बढ़ता जाएगा। सो दैट्स द फैक्टर। हैव फेथ इन द डिवाइन, हैव फेथ इन योर लाइक इन योर सेल्फ, कि जो एनर्जी आपने बाहर यूनिवर्स को बताया है वही मैनिफेस्ट होगा। अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, डेफिनेटली क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। एंड थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।